अस्सलाम वालेकुम। फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड प्रैक्टिस में हमारा थर्ड फेमिनिज्म है जी, सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। ये जो है इसकी रूट्स दैट इज फ्रॉम एंटी कैपिटलिज्म फिलोसफी, जिसमें मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म का जिक्र आता है। वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, अगर नहीं पता मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में ये थ्योरी भी है फेमिनिज्म की, और सोशलिज्म और कम्युनिज्म का भी जो मेजर कंसर्न है वो इक्विटेबिलिटी पे है। दो चीजें होती हैं, वन इज इक्वालिटी एंड द अदर वन इज इक्विटेबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी क्या होती है ना कि इक्वालिटी में, तो पहले मैं इक्वालिटी बताती हूँ। इक्वालिटी होता है बराबरी, कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और मेरे पास 10 लोग हैं, तो मैंने वो 100 रुपए इन 10 लोगों में डिवाइड करने हैं। इक्वली डिवाइड करूंगी, 10-10 रुपए सबको दे दूंगी। ठीक है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट whether one is needed more than the other or not. I'm just dividing it equally. 10 लोगों को 10 रुपए, 10-10 रुपए करके मैंने अपने पास जो 100 रुपए थे वो मैंने इस तरह डिवाइड कर दिए। ठीक है, दैट इज इक्वालिटी। When we talk about equity or equitable distribution of wealth, वो वो equitable distribution होती है जरूरत के तहत किसी की जरूरत को पूरी करना। मतलब एक बंदे को 10 रुपए की जरूरत है और दूसरे बंदे को 50 रुपए की जरूरत है। अगर मैंने 100 रुपया बांटना है, ठीक है, तो मैं 50-50 दोनों को दूंगी। अब एक को मैंने 50 रुपए दे दिए, दूसरे को भी 50 रुपए दे दिए, तो एक की जरूरत से ज्यादा मैंने उसको हेल्प आउट कर दी और एक की जरूरत से कम। या चलो यूं करते हैं कि एक को 10 रुपए की जरूरत है और एक को 60 रुपए की जरूरत है। ठीक है, इस तरह मैं आपको समझाती हूँ। एक बंदे को 10 रुपए की जरूरत है, दूसरे को 60 रुपए की जरूरत है, और मेरे पास है 100 रुपए। मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, 50-50 दोनों में देकर। तो जिसको 10 रुपए की जरूरत थी उसको तो मैंने एक्स्ट्रा 40 रुपए दे दिए ना, उसको 50 रुपए देंगे। लेकिन जिसको 60 रुपए की जरूरत थी उसको 10 रुपए डेफिशिएंसी में दिए, उसकी तो जरूरत पूरी ना हुई। तो अपनी तरफ से मैंने वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, बट वो एक्चुअली इक्वल नहीं थी। अगर यही मैंने इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की होती कि जिसको जितनी ज़रूरत है मैं उसको उतना ही दूं। अब एक बंदे को 10 रुपए की ज़रूरत है, मुझे उसको 10 रुपए देने चाहिए, और दूसरे को अगर 60 की ज़रूरत है तो मुझे उसको 60 ही देने चाहिए, ना कि मैं उसको 50 या 100 दूं। ठीक है, तो दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, के उनकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनको हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, इसी तरह ये जो है ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कम्युनिज्म सोशलिज्म में कार्ल मार्क्स ने दिया था। दूसरी बात में क्या कहते हैं, कम्युनिज्म में क्या है, हम दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। ये जो अमेरिका रशिया का जो प्रॉब्लम है, या अमेरिका चाइना का, यूएस चाइना का, ये क्या है, ये इनके कॉन्सेप्ट्स का है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई है। कैपिटलिज्म क्या है जी, उसमें है कि प्राइवेट ओनरशिप आप कर रख सकते हैं। जो बंदा जितना कमा रहा है उसे कमाने दो, जिसकी जितनी मेहनत है उसको वो करने दो। ठीक है, आपकी जो स्टेट है वो आपकी प्राइवेट एरिना में इन्वॉल्व नहीं हो रही, आपको अपना अपनी काम करना है, आप जो मर्जी करें। कम्युनिज्म में क्या है, कम्युनिज्म या सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। कैसे, कि प्राइवेट ओनरशिप ना हो, सब चीज़ें स्टेट ओन्ड हों, ताकि स्टेट हर बंदे की ज़रूरत के मुताबिक उसको इक्वली एक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूशन करे, ताकि हर बंदा एक एवरेज लाइन में हो। कैपिटलिज्म में बिलो पावर्टी लाइन बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो तो अमीर से अमीर हो रहे हैं, और जो दूसरा बंदा है वो गरीब से गरीब हो रहा है। ठीक है, जो वर्कर जिन्होंने रखे हैं वो गरीब से गरीब हो रहे हैं। अगर लैंड ओनर है, वो अपने लैंड पे उसने बहुत सारे पीजेंट्स रखे हुए हैं, काम हो रहे हैं, मेसन्स रखे हैं, काम हो रहा है, तो बस उसकी तो मौजें लगी हुई हैं। बेचारा गरीब, उसको क्या मिल रहा है, जो सरप्लस वैल्यू, जो प्रॉफिट वो कमा रहा है अमीर बंदा लैंडलॉर्ड, उस प्रॉफिट का फायदा गरीबों को तो नहीं वो कर रहा ना, अपने वर्कर्स को तो वो नहीं दे रहा, वो तो अपने पास रख रहा है। सेठ कंपनी जिस तरह होती है, तो इस सेठ कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे मार्क्स।
उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी की लैंड ओन्ड भी है ना, तो वो भी स्टेट ओन्ड हो जाए, वो भी उससे भी ले ली जाए, ताकि हर बंदा काम करे और उसको उसके काम के मुताबिक पैसे मिलते रहे। आपको ओनरशिप की जरूरत नहीं है कि हर बंद किसी ने कोई गाड़ी रखी है, कोई प्रॉपर्टी रखी है, ये नहीं हो। सब चीजें गवर्नमेंट के अंडर हो, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट था। और ताकि जो सरप्लस वैल्यू ना वो सब में डिवाइड हो जाए। अच्छा, इसमें जो है ना, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, ये लेस एक्सट्रीम है देन रेडिकल फेमिनिज्म, लेकिन ये मेजर सोशल चेंज को डिमांड करता है। इसमें बाकी इंस्टीट्यूशन से गर्ज नहीं, इसमें इकोनॉमिक चेंज की बात आ रही है, सोशल चेंज की बात आ रही है, ठीक है। कैपिटलिज्म एक्चुअली स्ट्रेंथन्स एंड सपोर्ट्स द सक्सेस स्टेटस को, बिकॉज men have the power and win। अब कैपिटलिज्म में क्यों भी ना वो इसके अगेंस्ट है, क्योंकि जिस तरह मर्द कमा रहा है ना, तो मर्द के पास ज़्यादा, मर्द क्योंकि वो जॉब कर रहा है, वो कमा रहा है ना, उसके पास अगर महीने का 60,000 आ रहा है, तो वो 60 का 60 बीवी को या औरतों को तो नहीं ना दे रहा, वो उसमें से 10,000 औरत को दे रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वो उसकी मेहनत है, उसने कमाया, लेकिन वो औरत उस पर डिपेंडेंट हो रही है। तो ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने फैमिली सिस्टम में भी लगाया है कि मर्द कमा रहा है, मर्द के पास ज़्यादा सरप्लस वैल्यू है, औरत को वो सिर्फ पीनट्स दे रहा है, और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी अगर औरत भी काम करी, औरत के पास पे वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, वो जो है वो मर्द पे डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, ठीक है। इसलिए ये चेंज होना चाहिए। इसमें मेजर जो फोकस है ना, वो है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का, इस थ्योरी में। जिस तरह वो ये भी कहते हैं कि जी अगर वुमेन और मेल काम कर रहे हैं, तो वुमेन को जो है कम पे किया जा रहा है, $0.7 अगर वुमेन को पे किया जा रहा है उसी एक सेम काम का, जबकि मर्द को $1 पे किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों को इक्वली पे करें। इस तरह कम पे नहीं करना चाहिए, जब सेम काम करें तो सेम पेमेंट होनी चाहिए, सेम सैलरी होनी चाहिए। ये जो थ्योरी आई थी ना, ये भी आई थी कोई लेट 1960s में, ठीक है। और इसके भी कुछ जो है ना, रेडिकल फेमिनिज्म से ही इनके भी थोड़े थोड़े उनसे कॉन्शियसनेस उन्होंने ली है, लेकिन ऑफ कोर्स रेडिकल तो बहुत ज़्यादा हार्श है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है, बट सोशलिस्ट फेमिनिस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। अब इनके कुछ क्लेम्स हैं, ठीक है, जिसमें वो लिबरल को भी डिस्कस करें। वो कह रहे हैं कि जी सोशलिस्ट फेमिनिस्ट या मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो लिबरल फेमिनिज्म है ना, वो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन को अप्रिशिएट ही नहीं कर रही वुमेन की, और वो सिर्फ एड्रेस कर रही है जो कि अपर और अपर मिडिल क्लासेस की वुमेन है, उनकी सिचुएशन को एड्रेस करी, वो हर एक को एड्रेस नहीं कर रही, वो हर एक के ऑपरेशन को नहीं देख रही, ठीक है। लिबरल वाले क्योंकि उन्हें तो कोई सोशल चेंज और कुछ भी इस तरह का चेंज चाहिए नहीं, वो इक्वालिटी मांग रहे हैं, और इक्वालिटी भी किस लिए, अपर और अपर मिडिल क्लास के लिए। ये सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो है ये भी एग्री करता है कि विमेन जो है वो वर्चुअली हर सोसाइटी में ही ओप्रेस्ड है, लेकिन जो ऑपरेशन का नेचर है ना वो वेरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिड इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, कहीं पे अमीर है तो वहाँ पे कम विमेन को ऑपरेशन होगा, और जो गरीब सोसाइटीज हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा ऑपरेशन फेस करना पड़ेगा। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का ये ख्याल है, वो ये नहीं समझते कि जो ऑपरेशन है ना वुमेन का, वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से नहीं। वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म, ये जब दोनों एक ही चीज़ पे मिल जाते हैं, एक ही सिस्टम में मिल जाते हैं, तो इकोनॉमिक सिस्टम में खराबी पैदा हो रही है, जो कि अल्टीमेटली वुमेन को सब्जुगेट कर रही है, ठीक है। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का ये भी है भाई कि कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, पेट्रियार्की भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे इक्वालिटी हो, तब इकोनॉमिक सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। ये भी कहते हैं कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो जब कॉलोनाइजेशन का ज़माना था, बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, तो या इम्पीरियलिज्म का ज़माना था, या जो रेसिज्म चल रहा था, उसके इफेक्ट्स आज भी हमारी औरतों को या दुनिया में औरतों पे देखे जा सकते हैं। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो है वो किसी एक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन को नहीं एड्रेस कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि ये रिकग्नाइज करते हैं कि ऑपरेशन बहुत तरह का है, सेक्स जेंडर पे है, क्लास की वजह से है, रेस है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, हर तरह का। ये सारे जो फैक्टर्स है ना, ये इंटरवूवन है,
और ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन इसका असर जो है वो वुमेन को फेस करना पड़ रहा है। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये भी एम्फसाइज करते हैं कि विमेन की जो इम्पोर्टेंस है ना उसको देखना चाहिए, बिकॉज मतलब वहाँ पे उसको इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली जो विमेन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एक बच्चे को जन्म भी दे रही है, उसके बच्चों को, एक मर्द के बच्चों को सोशलाइज करा रही है, एक बीमार को भी वो देख रही है, ठीक है, एक इमोशनल लेबर भी है, मेडिकल डॉक्टर भी है, वो टीचर भी है, वो कुक भी है, वो बहुत सारी चीज़ें करी है, वो अपने मर्द को भी, मेन को भी, अपने हस्बैंड को भी, या फैमिली में जो मेल मेंबर्स हैं उनकी भी वो अच्छे से उनकी देखभाल कर रही है, उनका ख्याल रख रही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, ठीक है। अगर वो काम करी तो वो काम में भी अपनी हर तरह से देख रही, तो वो एक मतलब हर हर फील्ड में जो है ना वुमेन ने बड़ा होल्ड रखा हुआ है, चाहे वो फैमिली वाला हो, वहाँ पे हर तरह का बंदा, अपने बूढ़ों का, बुजुर्गों का, जवानों का, अपने इक्वल एजेस का, बच्चों का, हर हर एक का वो ख्याल रख रही है, ठीक है। सोशली भी, इकोनॉमिकली भी ख्याल कर रही है, कल्चरली भी वो ख्याल कर रही है सबका। और क्योंकि उसको ना वो जैसा एक मजदूर होता है ना जो हर तरह से काम कर रहा है लेकिन उसको इतना पे ऑफ नहीं किया जा रहा, इसी तरह मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट जो हैं उन्होंने औरत को भी एज अ लेबर समझा है, कि वो एज अ लेबर वो काम करिए, वो हर एक की ज़रूरत को पूरा करिए, लेकिन उसकी ज़रूरत को ओवरलुक किया जा रहा है। अब यहाँ पे सोशलिस्ट फेमिनिस्ट का ये भी एम्फसिस है, या उनका ये भी मानना है कि विद इन वर्क प्लेस, ये तो पहले हमने घर की बात की, चलो, कि वहाँ पे वो हर एक का ख्याल करी है और उसको विदाउट एनी फी और विदाउट एनी चार्जेस, ठीक है। फिर वो ये भी बात करी है कि अगर वर्क प्लेस में हम काम कर रहे हैं, औरतें हैं, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं जी? जॉब मार्केट सेग्रीगेशन हो गई है, लोअर वेजेस हैं उसी सेम काम की, फिर सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह, इस तरह के भी इश्यूज हैं। We also recognize that labor movement has been complicit in maintaining this. बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उससे कोई सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर एक विमेन लिबरेशन यूनियन बनी थी शिकागो की। This was the largest of women union. These organizations took on a wide range of work projects. Some of these included projects on affordable childcare, full range of reproductive rights, healthcare for women, comparable worth, unionization of women in low-paying female-dominated jobs such as clerical work. इन सब में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे. In many ways, they didn't think that one form of activism was more important than any other form. ये एक्टिविस्ट की एक्चुअली मूवमेंट थी, Women's Liberation Union शिकागो की. Rather thought that all forms of activism should be informed by opposition to oppression based on class, race, gender. Socialist feminists continue to play important leadership roles in many areas, including the labor movement, the reproductive rights movement, and the movement to build women's and gender studies. अब इसमें भी कुछ वर्कर्स थे जिनका नाम है जी जूलियट मिचल्स, विमेंस स्टेट उनका काम है। फिर जिला आइंस्टाइन थी, उनका काम है जी आइंस्टाइन्स कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की एंड द केस फॉर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट। फिर सारा एवंस, इनका काम है पर्सनल पॉलिटिक्स। तो ये कुछ फेमिनिज्म का जिक्र था, जिसमें अपने मार्क्स का भी जिक्र करना है, कार्ल मार्क्स का, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म की बात करनी, क्योंकि सोशलिज्म की बात है ना, तो ये सोशलिस्ट के एक दूसरे का ख्याल रख के चलना है, ठीक है। कैपिटलिज्म तो दौड़ है, पैसे की दौड़ है, वो नहीं, उसके अगेंस्ट ये एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट है सोशलिज्म। इसको लेके चलना है कि जी हमने एक दूसरे के साथ चलना है, मर्द और औरत को बराबरी का हक देना है, जिसकी जितनी ज़रूरत है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो वेजेस हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर सेम काम हो रहा है तो सेम वेजेस होनी चाहिए, सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वुमेन के लिए भी, मर्दों जैसी उनको वही प्रिविलेजेस भी देने चाहिए। ये इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है। इसकी मेजर बात ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे इनका ज़्यादा फोकस था।